क्या सच में मंदिरों में भगवान के भी पीरियड्स आते हैं? तो आज हम जानेंगे एक ऐसे ही माता के मंदिर के बारे में जहाँ ना कोई मूर्ति है ना कोई शिला है, सिर्फ एक योनि रूप की पूजा होती है और उसी को पीरियड्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कामाख्या देवी टेम्पल के बारे में। ये कहाँ है और इसकी क्या मान्यता है, वो हमें बताइए। कामाख्या टेम्पल माँ कामाख्या देवी का ही मंदिर है, जिन्हें देवी शक्ति का एक अत्यंत शक्तिशाली रूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर घूम रहे थे, तब माता सती का योनि भाग यहाँ गिरा था। इसलिए यह स्थान 51 शक्ति पीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक शिला की पूजा होती है। कामाख्या देवी को शक्ति, सृजन और स्त्री ऊर्जा की देवी भी माना जाता है। इसलिए यह मंदिर तंत्र, साधना और रहस्यमयी परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। प्राकृतिक शिला, शायद यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि वहाँ कोई शिला नहीं बल्कि एक कुंड रूप की पूजा होती है। वहाँ मूर्ति वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ शायद आप गलत डिटेल्स बता रहे हैं। हाँ, आपने सही पकड़ा। कामाख्या टेम्पल में सामान्य देवी मूर्ति या साफ दिखाई देने वाली शिला की पूजा नहीं होती। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक योनि आकार का कुंड है, जिसमें हमेशा पानी रहता है। उसी पवित्र कुंड को देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है और उसी की पूजा की जाती है। यही कारण है कि यह मंदिर बाकी मंदिरों से अलग और रहस्यमय माना जाता है। तो एक्चुअली मैं दर्शकों को बता दूं कि आज जो हमारे पॉडकास्ट में आए हैं, शायद इन्हें थोड़ी सी कामाख्या देवी के बारे में कम नॉलेज है, क्योंकि वहाँ एक और चीज़ है फेमस, जिसके बारे में ये इन्होंने नहीं बताया। तो बताया जाता है कि वहाँ माता के हर महीने पीरियड्स भी आते हैं और इसी बात के लिए यह मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में बताइए, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? कामाख्या टेम्पल के बारे में सबसे रहस्यमयी मान्यता यही है कि यहाँ माता को हर महीने रजस्वला यानी पीरियड्स आते हैं। कहा जाता है कि अम्बुबाची मेले के दौरान लगभग 3 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय देवी विश्राम करती हैं। इन दिनों गर्भगृह में मौजूद पवित्र कुंड का पानी और कपड़ा लाल हो जाता है, जिसे देवी की शक्ति का संकेत माना जाता है। इसके बाद मंदिर दोबारा खोला जाता है और श्रद्धालुओं को वह लाल कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इस पर अलग अलग राय है, लेकिन भक्त इसे चमत्कार और देवी शक्ति से जोड़कर देखते हैं। तो जो कुंड का पानी और कपड़ा लाल हो जाता है, क्या उस पे किसी ने अभी तक कोई रिसर्च की है कि एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें खुद से ही नेचुरल लाल होती हैं, या इसके पीछे वहाँ के पुजारियों का कोई हाथ हो यहाँ की श्रद्धा बनाए रखने के लिए? कामाख्या टेम्पल को लेकर यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। अभी तक ऐसी कोई सार्वजनिक और निर्णायक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आई तो नहीं है, जिसने पूरी तरह साबित कर दिया हो कि कुंड का पानी अपने आप प्राकृतिक तरीके से लाल होता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह मिट्टी, खनिज, वर्मिलियन, सिंदूर या आसपास की प्राकृतिक चीज़ों की वजह से हो सकता है, जबकि भक्त इसे देवी का चमत्कार मानते हैं। वहीं कुछ स्केप्टिक्स का कहना है कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। इसलिए आज भी यह विषय आस्था और रहस्य दोनों के बीच खड़ा हुआ है।